लोग कहते हैं औरतों को अच्छा आदमी चाहिए, दयालु आदमी जो ध्यान से सुने, हमेशा मौजूद रहे, तुरंत जवाब दे और हर पल उसे ये एहसास दिलाए कि वो खास है। लेकिन ज़रा ईमानदारी से सोचो, अगर यही सच होता तो फिर वो आदमी उसके दिमाग से क्यों नहीं निकलता, जो लगभग कुछ करता ही नहीं। वो आदमी जो पीछा नहीं करता, जो हर बात नहीं बताता, जो भावनाओं की नुमाइश नहीं करता, जो उसे ऐसे देखता है जैसे उसने सब कुछ पहले ही देख लिया हो। आखिर वही आदमी उसकी नींद क्यों उड़ाता है? वही नाम उसके दिमाग में बार बार क्यों लौटता है? सच ये है कि ज़्यादातर औरतें ध्यान की आदी नहीं होती, वो तनाव की आदी होती हैं। उस अनकहे दबाव की, उस खामोशी की, उस अधूरे एहसास की जो उनके अंदर कुछ हिला देता है। और वो आदमी जो अपने शब्द रोकना जानता है, जो अपनी भावनाएं हर किसी के सामने नहीं खोलता, जो अपनी मौजूदगी सस्ती नहीं करता, वही उसे वो महसूस करवा देता है जो कोई भी अच्छा आदमी कभी नहीं कर पाता। इस वीडियो में मैं तुम्हें साफ साफ दिखाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और कैसे तुम वो आदमी बन सकते हो जिसे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। ये खेल खेलने के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण सीखने के बारे में है, स्टोइक नियंत्रण। तो अगर तुम उस आदमी बनकर थक चुके हो जो ज़्यादा देता है और बदले में कुछ नहीं पाता, अभी सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे कि क्यों जो आदमी खुद को कुछ नहीं समझता, वही धीरे धीरे उसके दिमाग में सब कुछ बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को साबित करना बंद करो। सबसे पहली बात जो ज़्यादातर पुरुष ना समझ पाते हैं वो यही है कि तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया गया है, अच्छे बनो, सभ्य बनो, उसका ध्यान खींचो, जल्दी जवाब दो, कुछ ऐसा बोलो जिससे वो हंस दे, उसे दिखाओ कि तुम ही सही आदमी हो। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। जो आदमी खुद को साबित करने में लगा रहता है वो असल में पहले ही हार चुका होता है, क्योंकि हर बार जब तुम उसे दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने खास हो, तुम बिना बोले ये कबूल कर रहे होते हो कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। और जब तुम्हें ही भरोसा नहीं है तो उसे क्यों होगा? सच सुनो, औरतें उस आदमी की तरफ नहीं खिंचती जो बहुत जल्दी अपना पूरा पत्ता खोल देता है। उन्हें खिंचता है वो आदमी जो थोड़ा सा रहस्य छोड़ देता है, जो ये समझाने की कोशिश नहीं करता कि वो कौन है, क्योंकि उसे खुद पता है। उसकी खामोशी, उसका संयम उसके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। वो पीछा नहीं करता, वो मनाने की कोशिश नहीं करता, वो कमरे में घुसते ही खुद को साबित नहीं करता। वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है और दुनिया धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचती है। और हाँ, वो भी क्योंकि जब एक औरत ऐसे आदमी से मिलती है जो उसे प्रभावित करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो उसका दिमाग उलझ जाता है। उसे आदत होती है कि पुरुष झुकें, तारीफ करें, ध्यान दें, मान्यता दें। लेकिन जब सामने ऐसा आदमी होता है जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो उसे पसंद करेगी या नहीं, तो वो खुद आगे झुकती है। यहीं से जिज्ञासा पैदा होती है। ये घमंड नहीं है, ये शांति है। यही स्टोइक सोच है, खुद के अंदर बंद रहना, खुद को बाहर की तालियों से नहीं तोलना। तुम उसकी मंजूरी नहीं ढूंढते, तुम उसकी ऊर्जा को देखते हो, तुम उसे खुद को दिखाने देते हो। और जब तुम अंदर से इतने स्थिर होते हो तो वो तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम्हारे बोलने के ढंग में दिखता है, तुम्हारे चलने, बैठने, सुनने में दिखता है। तुम ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जो बोलते हो वो असर करता है। वो तुम्हें परखेगी, कभी तंज से, कभी चुप्पी से, कभी ऐसे दिखाएगी जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं है, बस ये देखने के लिए कि तुम हिलते हो या नहीं। हिलो मत, उसे सोचने दो, क्या ये मुझे पसंद भी करता है? ये इतना कोशिश क्यों नहीं कर रहा? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जिस पल उसके अंदर ये सवाल पैदा हुए, उसी पल तुमने वो तनाव पैदा कर दिया जो ज़्यादातर पुरुष पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। अच्छे आदमी क्या करते हैं? वो ज़्यादा मुस्कुराते हैं, ज़्यादा तारीफ करते हैं, ज़्यादा झुकते हैं। वो अभिनय करते हैं और हो सकता है उन्हें शालीन प्रतिक्रिया मिल जाए, लेकिन गहराई कभी नहीं। नियम साफ है, अगर उसे पहले ही पता चल गया कि तुम उसे चाहते हो तो खेल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब उसे पता नहीं होता, जब धुंध होती है, जब तुम ऐसे सामने आते हो जैसे तुम्हारी ज़िंदगी पहले से ही पूरी है, तुम्हारा आत्मविश्वास पूरा है, तुम्हारी शांति पूरी है और तुम्हें उसे किसी खाली जगह को भरने के लिए नहीं चाहिए, तभी तुम वो आदमी बनते हो जो उसके जाने के बाद भी उसके दिमाग में रहता है। आकर्षण पैदा करना है तो और ज़्यादा मत करो, पीछे हटो, अपनी शांति दिखाओ, उसे ये महसूस होने दो कि तुम वो आदमी हो जिसे जीतने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अंदर से पहले ही जीत चुके हो। सबसे आकर्षक ऊर्जा उत्साह नहीं होती, वो स्थिरता होती है। कम बोलना, धीरे मुस्कुराना, स्पष्टता के साथ चलना, वो आदमी जो अपनी जगह संभाल कर रखता है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है कि पर्दे के पीछे क्या है।
ये खेल नहीं है, ये ताकत है। वो ताकत जो तब आती है जब तुम्हें जिंदा महसूस करने के लिए ध्यान की ज़रूरत नहीं होती, जब तुम मुहूर्तों को लक्ष्य नहीं इंसान की तरह देखते हो, जिन्हें तुम देख सकते हो, समझ सकते हो और चाहो तो अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हो या फिर नहीं भी। क्योंकि असली बात यह है, जिस दिन तुम्हें उसे चुनने की ज़रूरत नहीं रही, उसी दिन तुमने खुद को चुन लिया, और वही आदमी है जिससे नज़र हटाना उसके लिए सबसे मुश्किल होता है। नंबर 2, उसके दिमाग को अनिश्चितता चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में तब भी सोचे जब तुम सामने नहीं हो, तो उसे पूरा यकीन मत दो, उसे तनाव दो। यही वो बात है जो ज़्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं साफ साफ बोलना, हर बात स्पष्ट करना, हर भावना दिखा देना ही सही तरीका है। उन्हें लगता है स्पष्टता से आराम मिलता है और आराम से रिश्ता बनता है। लेकिन आकर्षण ऐसे काम नहीं करता, खासकर उसके लिए नहीं। औरत की चाहत इस बात से नहीं जलती कि वो जानती है वो कहाँ खड़ी है। उसकी चाहत उस जगह से पैदा होती है जहाँ उसे पूरा यकीन नहीं होता, जहाँ उसे तुम्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसका दिमाग हमेशा भावनात्मक समाधान ढूंढता है। वो हर अधूरी चीज़ को पूरा करना चाहता है। और चालाकी यही है कि जितना तुम उस समाधान को देर से देते हो, उतना ही उसका दिमाग तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये शरीर और दिमाग की बनावट है। पुराने ज़माने में जब जिंदा रहने के लिए सही साथी चुनना ज़रूरी था, तो रहस्यमयी आदमी खतरा नहीं माना जाता था, वो कीमती माना जाता था। अगर वो आसानी से उपलब्ध नहीं है तो ज़रूर उसमें कुछ खास है। अगर वो पीछा नहीं कर रहा तो ज़रूर उसके पास विकल्प है। आज भले ही दुनिया बदल गई हो, मोबाइल, संदेश, ध्यान सब बढ़ गया हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वही पुराना सिस्टम चल रहा है। इसीलिए जो आदमी कम देता है वही उसे ज़्यादा महसूस करवाता है। जब तुम थोड़ा सा पीछे हटते हो ना, ठंडे बनकर, न गायब होकर, बल्कि सोच समझकर, तो तुम उसके लिए एक सवाल बन जाते हो जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। वो तुम्हारे शब्द दोहराती है, तुम्हारे लहजे को अपने दिमाग में फिर से बनाती है, अपनी सहेलियों से कहती है समझ नहीं आता ये आदमी है क्या, और सब मिलकर उसी सवाल में उलझ जाते हैं। इसे कहते हैं कभी कभी मिलने वाला एहसास। और यही इंसानी दिमाग का सबसे गहरा फंदा है। तुम हर पल उसे मान्यता नहीं देते, तुम थोड़ी थोड़ी देते हो और हर बार एक जैसा नहीं देते। यही अनिश्चितता उसके दिमाग को व्यस्त रखती है और उसकी भावनाओं को गहराई से जोड़ देती है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, ये चाल नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये अपनी कीमत दिखाने का तरीका है। तुम यहाँ उसका मनोरंजन करने नहीं आए हो, तुम यहाँ पीछा करने नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा समय सच्चा है, तुम्हारी मौजूदगी मायने रखती है। और जब तुम आते हो तो इसलिए असर होता है क्योंकि तुम पूरा दिन अपनी ऊर्जा उस पर नहीं उड़ेलते, उसे तुम्हारा ध्यान कमाना पड़ता है। यही फर्क है। ज़्यादातर पुरुष ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो काफ़ी हैं। एक स्टोइक पुरुष उसे मौका देता है ये साबित करने का कि वो काबिल है। अब असल ज़िंदगी में ये दिखता कैसे है? तुम हर बार तुरंत जवाब नहीं देते, तुम हर सोच ज़ुबान पर नहीं लाते, तुम मौजूद रहते हो लेकिन सफाई नहीं देते। वो छेड़ती है, तुम हल्की सी मुस्कान देते हो और बात बदल देते हो। वो पूछती है आगे क्या है, तुम कहते हो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। तुम बच नहीं रहे, तुम जुड़े हुए हो लेकिन चिपके हुए नहीं। तुम कोई पहेली नहीं हो जो एक रात में सुलझ जाए, और वही उसे चाहिए। क्योंकि जब औरत अनिश्चितता महसूस करती है तो वो निवेश करने लगती है, वो शुरुआत करने लगती है, वो कल्पना करने लगती है कि अगर एक दिन तुम्हें पा लिया तो कैसा होगा। जिस पल उसे लगने लगता है कि वो तुम्हें पा चुकी है, उसी पल रोमांच मर जाता है। स्टोइक सोच यही सिखाती है, मांगो मत, गिड़गिड़ाओ मत, शांत रहो, जुड़े रहो, खुद में पूरे रहो। ये ऊर्जा अपने आप फैलती है। ये कहती है मैं तुम्हारे साथ भी पूरा हूँ और बिना तुम्हारे भी। और क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी रुचि को देखता हूँ, पीछा नहीं करता। सीधी बात, अगर तुम बहुत अनुमान लगाने लायक हो तो तुम भूलने लायक बन जाते हो। लेकिन अगर तुम तनाव पकड़ कर रख सकते हो, रहस्य बनाए रख सकते हो, बिना ठंडे बने, तो तुम कभी नहीं भूले जाते। तुम्हें निर्दय बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें समझना होगा कि उसका भावनात्मक संसार अनजाने में सांस लेता है। अगर तुम हर पल उपलब्ध हो, हर पल तारीफ करते हो, हर पल देते हो, तो उसकी कीमत गिर जाती है। कभी कभी उसे अंदाज़ा लगाने दो, कभी उसे तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी कमी के बीच का फ़र्क महसूस करने दो। यही फ़र्क उसे बांधे रखता है। अगर तुम समझाने से थक चुके हो और चाहते हो कि तनाव खुद काम करे, तो कमेंट में लिखो मैं तनाव को समझता हूँ
और जुड़े रहो। अगला बदलाव बिना एक शब्द बोले पूरे कमरे में तुम्हें देखने का तरीका बदल देगा। नंबर 3, ऐसे चलो जैसे तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। एक आदमी में कुछ ऐसा होता है जो बिना शोर किए खींच लेता है। वो घबराता नहीं, वो चौंकता नहीं, वो कमरे में आता है, नज़र घुमाता है और ऐसे चलता है जैसे ये सब उसके लिए नया ही नहीं है। वो ज़बरदस्ती ऊर्जा नहीं फैलाता, वो ध्यान मांगता नहीं, सच कहें तो उसे ध्यान चाहिए भी नहीं, फिर भी ध्यान अपने आप उसकी तरफ आता है, क्योंकि वो खुद को कैसे संभालता है। यही होता है पहले से देखा हुआ आदमी। ज़्यादातर पुरुष क्या करते हैं, जैसे ही सामने कोई सुंदर औरत आती है वो बदल जाते हैं। शरीर सख्त हो जाता है, आवाज़ तेज़ हो जाती है, बातें ज़्यादा होने लगती हैं। हर हरकत से वो साबित करना चाहते हैं कि वो काबिल हैं, जैसे वो किसी पूजा की जगह पहुंच गए हों। यहीं पर खेल पलट जाता है। अब वो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ नहीं रही, वो तुम्हें जांच रही है। लेकिन जब तुम ऐसे रहते हो जैसे सुंदरता तुम्हें हिला नहीं सकती, जैसे ध्यान तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ता, जैसे तुम पहले भी कई बार खास औरतों के पास खड़े रह चुके हो और टूटे नहीं हो, तो तुम उसे कुछ ऐसा दिखाते हो जो उसे बहुत कम देखने को मिलता है। भावनात्मक अधिकार। तुम कमरे की शांति बन जाते हो और यकीन मानो अब तुम वो आदमी नहीं हो जो उसे प्रभावित करने आया है। अब तुम वो आदमी हो जिसे वो समझ नहीं पा रही, और जिस पल वो तुम्हें पढ़ नहीं पाती वो तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। ये सिर्फ ठंडा बनने की बात नहीं है, ये बहुतायत से चलने की बात है। जो आदमी ऐसे चलता है जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका है, वो नाटक नहीं करता। या तो वो सच में वहाँ रह चुका है, या फिर वो अंदर से इतना स्थिर हो चुका है कि हर सुंदर औरत उसे जिंदगी का इकलौता मौका नहीं लगती। उसे पता है वो कौन है, उसे पता है वो क्या लेकर आता है, उसे पता है उसे किसी के सामने परीक्षा नहीं देनी। यही स्टोइक ऊर्जा है, ना सुस्त न ठंडी, बस संतुलित, मौजूद, मजबूत। और जब तुम ऐसे सामने आते हो तो औरतों को ऐसा नहीं लगता कि कोई उनका शिकार कर रहा है। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ असली खोज लिया है, कुछ अलग, कुछ ऐसा जिस पर अभी उनका काबू नहीं है, और वही चीज़ आदत बना देती है। ऐसे सोचो, तुम किसी जगह में दाखिल होते हो, धीरे चलते हो, बिना ज़रूरत मुस्कुराते नहीं, चुप्पी भरने के लिए हंसते नहीं, इधर उधर घबरा कर नहीं देखते कि कौन देख रहा है। तुम बैठते हो ऐसे जैसे इस कुर्सी पर 100 बार बैठ चुके हो। दिल अंदर से थोड़ा तेज धड़क रहा हो तो भी बाहर से तुम धीमे रहते हो। तुम शांति से ऑर्डर देते हो, रुक रुक कर बोलते हो, नज़र मिलाते हो आसानी से, जोर डालकर नहीं। और अगर वो तुम्हारे पास आती है तो तुम उसे इनाम की तरह नहीं देखते, तुम उसे इंसान की तरह देखते हो, जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। अब तुम उसे कुछ साबित नहीं कर रहे, अब वो तुम्हें कुछ साबित करने लगती है। वो तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वो सोचने लगती है कि उसे तुम्हारा पूरा ध्यान अभी तक क्यों नहीं मिला, और यही वो जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। स्टोइक दर्शन ने इस मौजूदगी को एक नाम दिया, अटल शांति। इसका मतलब ये नहीं कि तुम महसूस नहीं करते, इसका मतलब ये है कि भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम उन्हें चलाते हो। तुम तय करते हो कब क्या दिखाना है, किसके सामने दिखाना है। यही असली ताकत है। यही वो एहसास है जो औरत को ये महसूस कराता है कि वो सिर्फ आत्मविश्वास के पास नहीं है, बल्कि ऐसे आदमी के पास है जो खुद पर पूरा नियंत्रण रखता है। तो अगली बार जब तुम्हें दिखाने का दबाव महसूस हो, सिर्फ सांस मत लो, धीमे हो जाओ, चेहरा ढीला रखो, तभी बोलो जब मतलब हो। खामोशी से डरो मत, उसे पहले तुम्हारी मौजूदगी महसूस करने दो, शब्द बाद में आए। ऐसी मौजूदगी कभी नहीं भूली जाती। और अगर यही ऊर्जा तुम अपनाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं शांति के साथ चलता हूँ। जुड़े रहो, अगला बिंदु बताएगा कि कैसे खुद को कम देना उसके अंदर ज्यादा एहसास जगा देता है। नंबर 4, कम दो ताकि वो ज्यादा महसूस करे। तुम्हें हमेशा यही बताया गया है कि प्यार का मतलब है सब कुछ दे देना, पूरी सच्चाई, पूरा समय, पूरी भावनाएं, और जितना ज्यादा दोगे उतना वो जुड़ेगी। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये बस आधी कहानी है। सच ये है कि जब तुम बहुत ज्यादा बहुत जल्दी दे देते हो तो तुम रिश्ता नहीं बनाते, तुम उसे डुबो देते हो। ज्यादातर पुरुष आकर्षण बनाने के लिए उसकी जिंदगी में बाढ़ ले आते हैं। लगातार संदेश, लंबे लंबे भावनात्मक खुलासे, एक के बाद एक तारीफें, दिन रात पूरा ध्यान। नियत अच्छी होती है लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है, क्योंकि समस्या दया या प्यार की नहीं होती, समस्या जगह की होती है। जहाँ जगह नहीं होती वहाँ भावना पैदा नहीं होती। जगह वही है जहाँ जिज्ञासा जन्म लेती है, जगह वही है जहाँ खिंचाव बनता है, जगह वही है जहाँ उसकी चाहत सांस लेती है।
जो आदमी सोच समझकर शांति से आत्मविश्वास के साथ कम देता है वो एक खालीपन बनाता है, और वही खालीपन उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। और जब चाहत उसकी तरफ से आती है तो वो 10 गुना ज़्यादा गहरी होती है। इसीलिए भावनात्मक संयम भावनात्मक उफान से ज़्यादा असरदार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ठंडे बन जाओ या दूर चले जाओ, मतलब बस इतना है कि कम दो, सोच समझ कर दो। भारी शब्दों में नहीं, वजन वाले शब्दों में बात करो। आंखों में आंखें डालो, लेकिन एक ही बैठक में अपनी पूरी कहानी मत उड़ेल दो। हर सोच, हर भावना, हर पल उसके सामने मत खोल दो। जब चीज़ें दुर्लभ होती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। एक उदाहरण सोचो, तुम्हारा पसंदीदा गाना जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता है। अब सोचो वही गाना 5 घंटे लगातार चला दो, क्या होगा? धीरे धीरे वो शोर बन जाएगा। पसंद तो रहेगा लेकिन असर चला जाएगा। रिश्तों में भी यही होता है। अगर वो तुम्हें कभी मिस ही नहीं करती तो वो तुम्हें चाह नहीं सकती। तो कम देना कैसे सीखो ताकि उसका एहसास गहरा हो? सबसे पहले अपनी उपलब्धता को समझदारी से संभालो। नकली व्यस्तता नहीं, असली आत्मसम्मान। हर समय मोबाइल हाथ में मत रखो। हर संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं। हर बुलावे पर दौड़ने की आदत छोड़ो। जब तुम अपने समय की कीमत समझते हो तो वो भी समझने लगती है। फिर शब्द कम दो, इसलिए नहीं कि तुम बेरुखे हो, बल्कि इसलिए कि तुम संतुलित हो। पहली मुलाकात में सब कुछ मत बता दो। कहानियों को अध्यायों की तरह खोलो। उसे सोचने दो, उसे जानने दो। तारीफें भी कम दो। एक सच्ची तारीफ 5 खोखली तारीफों से ज़्यादा असर करती है। अपनी प्रतिक्रियाएं भी कम रखो। वो तुम्हें परखेगी, तुम मुस्कुरा दो। वो उकसाने की कोशिश करेगी, तुम शांत रहो। हर छोटी चीज़ पर ध्यान मत उड़ेलो। तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा मुफ्त नहीं है, वो कमाई जाती है। यही स्टोइक धार है। स्टोइक सोच बेरुखी नहीं सिखाती, वो अनुशासन सिखाती है। ये समझ कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मौजूदगी सबकी कीमत है। तुम इन्हें साबित करने के लिए नहीं देते, तुम इन्हें तब देते हो जब उनका मतलब होता है, और यही उसे महसूस करवाता है। जब वो देखती है कि तुम उन पुरुषों जैसे नहीं हो जो ज़्यादा बताते हैं, ज़्यादा जुड़ जाते हैं और अपनी भावनाएं बिखेर देते हैं, तो वो फ़र्क महसूस करती है। वो हर नज़र का वज़न महसूस करती है, हर शब्द का असर, हर पल की अहमियत, क्योंकि ये चीज़ें मांग पर नहीं मिलती, ये दुर्लभ है, और जो दुर्लभ होता है वही मायने रखता है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई हर समय उपलब्ध है, वहाँ जो आदमी थोड़ा मुश्किल से मिलता है वही कभी भुलाया नहीं जाता, वही उसके दिमाग में चलता रहता है। वही वो सहेलियों को बताती है। वही सवाल बन जाता है, ये आदमी पीछा क्यों नहीं करता, बाकियों जैसा क्यों नहीं है? ये कोई चाल नहीं है, ये भावनात्मक महारत है। ये समझ की चाहत अधिकता में नहीं, तनाव में पनपती है। अगर तुम चाहते हो कि वो ज़्यादा महसूस करें तो कम दो, लेकिन जो दो वो मायने रखें। एक गहरी नज़र दर्जनों खोखली तारीफों से बेहतर है। एक शांत ठहराव लंबे भाषण से ज़्यादा बोलता है। एक सोचा समझा संदेश इमोजी की लाइन से ज़्यादा देर तक रहता है। अगर तुम भी भीड़ से अलग होना चाहते हो और कम में ज़्यादा असर छोड़ना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं सटीकता से चलता हूँ। और अभी मत जाना, अगला हिस्सा बताएगा क्या होता है जब तुम उसका ध्यान मांगना छोड़ देते हो और उसे मानकर चलने लगते हो। नंबर 5, अपनी शांति के पीछे उसे दौड़ने दो। जब कोई आदमी कमरे में शांत ऊर्जा लेकर आता है तो लोग नोटिस करते हैं, लेकिन जब वही आदमी किसी औरत के सामने बैठता है और ना हिलता है, ना जल्दबाजी करता है, ना परेशान होता है, तो वो उसे और गहराई से महसूस करती है। क्यों? क्योंकि असली शांति बहुत दुर्लभ है, खासकर वो शांति जो दिखावे से नहीं, अंदर की स्थिरता से आती है। ज़्यादातर पुरुष शोर लेकर आते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, पीछा करते हैं, और ये हर हरकत बिना बोले चिल्लाती है, मेरा संतुलन मेरे बाहर है। ऐसी ऊर्जा आकर्षित नहीं करती, वो भारी लगती है। वो कहती है, मुझे मान्यता दो ताकि मैं ठीक महसूस कर सकूं। लेकिन शांति इसका उल्टा कहती है। शांति कहती है, मैं पहले से ठीक हूँ, और औरतें उसी ऊर्जा के पीछे भागती हैं, क्योंकि वो उन्हें एक साथ सुरक्षा भी देती है, जिज्ञासा भी जगाती है और हल्की सी चुनौती भी। तुम्हारी शांत मौजूदगी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो एक संदेश होती है। वो कहती है, तुम अपनी सुंदरता लाओ, अपनी ऊर्जा लाओ, अपनी टेस्ट्स लाओ, लेकिन तुम मुझे हिला नहीं पाओगी। मैं स्थिर हूँ, मैं ज़मीनी हूँ, मैं तुम्हारी ताल पर नहीं नाच रहा, मेरी अपनी ताल है। और यही स्थिरता चुंबक बन जाती है। तुम वो आदमी बन जाते हो जो उसकी आदत से अलग है। तुम प्रभावित करने नहीं आए, तुम दूसरे पुरुषों से मुकाबला नहीं कर रहे, तुम बस वहाँ हो, पूरी तरह शांत, मजबूत।
और अब एक कड़वी सच्चाई सुनो जो कोई नहीं बताता। औरतें उन पुरुषों से थक जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो ध्यान का मज़ा ले सकती हैं, थोड़ा एंजॉय भी कर सकती हैं, लेकिन अंदर से वो उस आदमी को चाहती हैं जिसकी कीमत उसकी प्रतिक्रिया से ऊपर नीचे नहीं होती। वो उस आदमी को चाहती हैं जो स्थिर है। अब सच बोलते हैं, शांत रहना आसान नहीं होता। अंदर से मन करेगा चुप्पी भर दो, जल्दी तारीफ कर दो, थोड़ी मान्यता मांग लो। लेकिन जिस पल तुम उस इच्छा को रोक लेते हो, उसी पल ताकत का पलड़ा बदल जाता है। अब वो जगह भरने लगती है। अब वो सोचने लगती है ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। अब वो झुकने लगती है, क्योंकि अब तुमने उसे सिर्फ आराम नहीं दिया, जिज्ञासा दी है। और जिज्ञासा भावनात्मक तनाव बनाती है। यही वो बात है जिसे स्टोइक दर्शन ने बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने अफरा तफरी का पीछा नहीं किया, उन्होंने स्थिरता को अपनाया। उन्होंने भावनाओं को चलाने नहीं दिया, उन्होंने उन्हें देखा, समझा, नियंत्रित किया। उन्हें पता था असली ताकत चिल्लाती नहीं, वो थामे रहती है। अब सवाल ये है, इस शांति को तुम अपनी बातचीत में कैसे लाओ? सबसे पहले धीमे हो जाओ। बोलते समय रुक कर बोलो, सुनते समय सच में सुनो। बस अपनी बारी का इंतजार मत करो। चुप्पी को एक पल ज्यादा दिखने दो, उसे भरने की जल्दी मत करो, उसे महसूस करने दो। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दो। आवाज नीची और स्थिर रखो, चेहरा ढीला रखो। ऐसे चलो जैसे तुम्हारे पास समय है, क्योंकि जो आदमी ऐसे चलता है जैसे उसे कहीं और जल्दी नहीं है, वो अपने आप नियंत्रण दिखाता है। जब माहौल भावुक हो जाए तो उसकी तीव्रता की नकल मत करो। वो तेज हो, तुम शांत रहो। वो परखें, तुम ठंडे नहीं, स्थिर रहो। ये निष्क्रियता नहीं है, ये एकाग्रता है। और यही फर्क उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, क्योंकि बिना बोले वो एक बात समझ जाती है। तुम आसानी से हिलने वाले आदमी नहीं हो, और यही बात उसे तुम्हारी तरफ बढ़ने पर मजबूर करती है। वो जानना चाहती है इस खामोशी के पीछे क्या है, इस सहजता के पीछे क्या है, इस शांति के पीछे क्या है जो तुम कवच की तरह पहनते हो। उसे उसी के पीछे दौड़ने दो। इसलिए नहीं कि तुम छिप रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा कमाई जाती है। तुम वो आदमी नहीं हो जो पहली बातचीत में खुद को बिखेर दे। तुम वो आदमी नहीं हो जो हर बटन दबाने पर फट जाए। तुम वो आदमी हो जो रिएक्ट नहीं करता, जवाब देता है, जिसकी शांति बिकाऊ नहीं है। और यही चीज़ चेहरे, पैसे या चालाक लाइनों से कहीं ज़्यादा उसे वापस खींच लाती है। अगर यही मौजूदगी तुम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी शांति की रक्षा करता हूँ। और कहीं मत जाना, अगला बदलाव बताएगा कैसे बिना एक शब्द बोले ऊर्जा का पीछा नहीं, ऊर्जा पर हुक्म चलाया जाता है। नंबर 6, उसके टेस्ट पर रिएक्ट मत करो। एक कड़वी सच्चाई सुनो जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, इसलिए नहीं कि वो बुरी है, चालाक है या असुरक्षित है। वो तुम्हें टेस्ट करती है क्योंकि वही उसका तरीका है तुम्हें महसूस करने का। वही उसका तरीका है ये जानने का कि वो असल में किस तरह के आदमी के सामने बैठी है। टेस्ट कोई चाल नहीं होता, वो एक संकेत होता है, एक सवाल होता है, क्या मैं इसकी ताकत पर भरोसा कर सकती हूँ? और यहाँ ताकत का मतलब सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, मतलब है भावनात्मक मजबूती, मानसिक साफगोई, खुद पर नियंत्रण। और ज़्यादातर पुरुष यहीं फेल हो जाते हैं। वो तुरंत बचाव में आ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देने लगते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं या अंदर से टूट जाते हैं। एक हल्की सी छेड़ को अपमान समझ लेते हैं और उसी पल वो देख लेती है ये आदमी अस्थिर है। ये नेतृत्व नहीं करता, ये बस रिएक्ट करता है। लेकिन जब तुम उसके टेस्ट पर बिना हिले, बिना अपना संतुलन खोए, बिना ड्रामा में खींचे खड़े रहते हो तो उसका सम्मान बढ़ता है। तभी उसके अंदर यह एहसास आता है, ठीक है ये आदमी अलग बना है। अब साफ समझ लो, टेस्ट कई तरह के होते हैं। कभी तीखा मजाक, कभी जानबूझकर देर से जवाब, कभी ऐसा सवाल जो सीधे तुम्हारे अहंकार पर चोट करे, कभी किसी और आदमी से हल्की छेड़खानी, बस ये देखने के लिए कि तुम कैसे संभालते हो। इन पलों को जीतने के लिए तुम्हें बचाव में उतरने की ज़रूरत नहीं। तुम जीतते हो जब तुम हिलते ही नहीं। तुम ना ऊंची आवाज़ करते हो, ना ठंडे पड़ते हो, ना खुद को छोटा करते हो, ना ज़्यादा दिखावा करते हो। तुम सांस लेते हो, नज़र बनाए रखते हो, अपने केंद्र में रहते हो। ऐसे समझो, वो तुम्हारी मर्दानगी तोड़ने नहीं आई, वो उसे परख रही है। वो जानना चाहती है क्या ये आदमी सच में मजबूत है या सिर्फ बातें करना जानता है। यही स्टोइक सोच तुम्हें बढ़त देती है। स्टोइक सोच एक बात सिखाती है, तुम घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो।
जब कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से धक्का देता है तो तुम अपनी ताकत उसे सौंप नहीं देते। तुम रुकते हो, देखते हो और ऐसे जवाब देते हो जैसे तुम पहले ही जीत चुके हो, लड़के की तरह नहीं जो खुद को साबित करने आया हो। एक उदाहरण समझो। वो कहती है, अच्छा तुम तो काफ़ी आत्मविश्वासी हो, ये लाइन कितनी लड़कियों पर आजमा चुके हो। एक रिएक्ट करने वाला आदमी घबरा जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन तुम हल्की सी मुस्कान देते हो और कहते हो, बस उन्हीं पर जिनसे बात करना बनता है, बस शांत संतुलित। या वो कहती है, तुम्हें तो बस ध्यान चाहिए। कमज़ोर आदमी तुरंत सफाई देगा, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम कंधे उचका देते हो, ध्यान तो आसानी से मिल जाता है, मैं जुड़ाव के लिए यहाँ हूँ, सीधा साफ बिना बचाव। तुम खेल से ऊपर रहते हो क्योंकि जिस पल तुम भावुक हुए उसी पल टेस्ट जीत गया। इसलिए नहीं कि वो जीत गई, बल्कि इसीलिए कि वो उस आदमी में रुचि खो देती है जो खुद को खो देता है। और ये पल बहुत अहम होते हैं। अक्सर उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। ज़्यादातर ये अवचेतन में होता है, उसकी बनावट में है। वो परिपूर्णता नहीं ढूंढ रही, वो स्थिरता ढूंढ रही है, सच्चाई, ज़मीन से जुड़ाव। और ज़मीन से जुड़ा आदमी हिरता नहीं, वो पीछा नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए ऊर्जा नहीं उछालता क्योंकि सामने वाला खामोशी संभाल नहीं पा रहा। ऐसा आदमी उसे उत्साह से भी ज़्यादा एक चीज़ देता है, सुरक्षा। उस आदमी के पास होने की सुरक्षा जो खुद को संभाल सकता है। इसीलिए जब हालात बिगड़ते हैं और तुम शांत रहते हो तो वो उसे आकर्षक लगता है, क्योंकि वो जानती है जिंदगी में तूफान आएंगे और अगर तुम उसके छोटे से टेस्ट पर टूट जाते हो तो असली तनाव, असली संघर्ष, असली अनिश्चितता में क्या करोगे। उसके टेस्ट पास करना उस पर हुक्म चलाने की बात नहीं, ये खुद पर मालिकाना हक रखने की बात है। और यही फर्क है एक भूल जाने वाली रिश्ते और उस मौजूदगी में जो उसके दिमाग से जाती ही नहीं। तो याद रखो, जब वो तुम्हें टेस्ट करे तो विश्लेषण मत करो, ज़्यादा मत बोलो, सफाई मत दो, अपनी ऊर्जा को बोलने दो। हल्के रहो, शांत रहो, अडिग रहो। और अगर तुम ऐसे आदमी बनने की राह पर हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपना संतुलन संभाल कर रखता हूँ। जुड़े रहो, अगले हिस्से में हम रिएक्शन से प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और तुम देखोगे कि सिर्फ कमरे में मौजूद होना किसी भी लाइन से कहीं ज़्यादा खींचता है। नंबर 7, अपनी मंशा को अंदाजे ही रहने दो। अगर कोई एक भावना है जो किसी औरत को तुम्हारे दिमाग में बांध कर रखती है तो वो है जिज्ञासा। सुकून नहीं, स्पष्टता नहीं, जिज्ञासा। और जिज्ञासा सबसे ज़्यादा तब पैदा होती है जब उसे तुम्हारी मंशा पूरी तरह समझ नहीं आती। क्या ये मुझे पसंद करता है या बस ऐसा ही शांत और सहज है? ये कोशिश भी नहीं कर रहा, फिर भी मैं इसकी तरफ क्यों खिंच रही हूँ? उसके अंदर चलने वाला यही संवाद आदत की शुरुआत करता है। लेकिन ज़्यादातर पुरुष यहीं पर चिंगारी बुझा देते हैं। वो बहुत जल्दी बहुत साफ हो जाते हैं। मुझे तुम पसंद हो, तुम बहुत सुंदर हो, मैं देखना चाहता हूँ ये कहाँ जाता है। ये बातें ईमानदार लगती हैं और ईमानदारी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से दे दी जाती है तो रहस्य मर जाता है। अब उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ समझना नहीं पड़ता, कुछ जोड़ना नहीं पड़ता। तुम चले गए और उसके दिमाग में कुछ बचा ही नहीं। वो पलों को दोहराती नहीं, तुम्हारे लहजे को समझने की कोशिश नहीं करती, तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि तुमने सब कुछ बता दिया। सुनने में ये रोमांटिक लगता है लेकिन अंदर से ये सपाट होता है। कोई तनाव नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई पहेली नहीं। लेकिन जब कोई आदमी अपने पत्ते अपने पास रखता है, चालाकी से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से, तो एक अलग ही खिंचाव बनता है। वो आदमी वो बन जाता है जिसे वो समझना चाहती है। अब साफ कर लेते हैं, ये बात सिर्फ रहस्यमयी बनने की नहीं है। ये उस जगह से जीने की बात है जहाँ तुम्हें ज़रूरत नहीं कि वो तुम्हारे हर विचार को जाने। तुम्हारी कीमत जाने से नहीं आती, वो आती है अपने अंदर स्थिर होने से। तुम उसे असुरक्षित नहीं बना रहे, तुम उसे झुकने का मौका दे रहे हो। तुम मौजूद रहते हो लेकिन पूरा अधिकार नहीं देते। तुम हल्की छेड़छाड़ करते हो लेकिन इकरार नहीं करते। तुम ध्यान से सुनते हो लेकिन नाम देने की जल्दी नहीं करते कि हमारे बीच क्या चल रहा है। और वही अधूरी जगह जादू बन जाती है। अब वो बात सुनो जो औरतें जोर से नहीं कहती लेकिन तुरंत महसूस करती हैं। जब तुम अपनी मंशा को पूरी तरह साफ नहीं करते तो वो भावनात्मक निवेश शुरू करती है। वो कोशिश करने लगती है, वो शुरुआत करने लगती है, वो तुम्हें प्रभावित करने लगती है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता कदम बढ़ाने पर मजबूर करती है। जब इनाम संभव हो लेकिन तय ना हो तो दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, बार बार लौटता है, बार बार संकेत ढूंढता है। तुम्हारी खामोशी यही करती है, तुम्हारी शांत नज़रें यही करती हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास जो पीछा नहीं करता, बस मौजूद रहता है। और उसी भावनात्मक जगह में तुम भुलाए नहीं जाते।
एक उदाहरण देखो, बातचीत बढ़िया चल रही है, माहौल गर्म है, वो हंस रही है, करीब आ रही है, फिर वो पूछती है, तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? ज्यादातर पुरुष घबरा जाते हैं, या तो घुमा देते हैं या ज्यादा ही चिपक जाते हैं। मैं तो बस तुम्हारे जैसी किसी को ढूंढ रहा हूँ, तुम क्या करती हो? तुम मुस्कुराते हो, कहते हो, मैं देख रहा हूँ जिंदगी क्या लेकर आती है, तुम बताओ, और थोड़ा पीछे हो जाते हो। उसे बोलने दो, उसे खोलने दो, उसे सोचने दो, क्योंकि जब तुम उसे बांधने की कोशिश नहीं करते तो वो अजीब तरीके से बांधने लगती है। या वो पूछती है, तुम हमेशा ऐसे ही छेड़ते हो? तुम कह सकते हो, बस इस पल का मज़ा ले रहा हूँ, तुम भी ले रही हो। अब वो अंदाज़ा लगा रही है, अब वो महसूस कर रही है, अब वो जुड़ रही है। स्टोइक पुरुष अपनी हर भावना का ऐलान नहीं करते थे, वो प्रदर्शन से ज़्यादा मौजूदगी पर भरोसा करते थे। वो पल को ज़बरदस्ती पकड़ते नहीं थे, उसे खुलने देते थे। यही तुम यहाँ कर रहे हो। तुम रोक नहीं रहे, तुम जल्दी नहीं कर रहे, तुम घोषणा नहीं कर रहे, तुम एहसास पैदा कर रहे हो, और एहसास शब्दों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। रहस्य जब शांत आत्मविश्वास के साथ आता है तो ऐसी जिज्ञासा पैदा करता है जो कोई भी तारीफ नहीं कर सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम जाने के बाद भी वो तुम्हारे बारे में सोचे, तो उसे पूरा नक्शा मत दो, उसे थोड़ी देर अनजान रास्तों में घूमने दो, क्योंकि जब वो तुम्हें पूरी तरह नाम नहीं दे पाती तो वो तुम्हें भूल भी नहीं पाती। अगर यही ऊर्जा तुम सीखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं रहस्य बनाता हूँ, और जुड़े रहो। अगले हिस्से में हम शुद्ध पुरुष प्रभाव में कदम रखेंगे, न छूना, न शब्द, सिर्फ मौजूदगी, और वो तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा बोलती है। नंबर 8, भावनात्मक रूप से महंगे बनो। आज की दुनिया में भावनात्मक उपलब्धता ऐसे बांटी जा रही है जैसे सड़क पर मिठाई। तेज जुड़ाव, हर समय पहुंच, तुरंत जवाब, लगातार मान्यता। और इसी शोर में जो आदमी भावनात्मक रूप से महंगा बन जाता है, जो चुनकर देता है, जो तौल कर बोलता है, वो बिल्कुल अलग किस्म का पुरुष बन जाता है। ऐसे समझो, औरतें सस्ती भावना के पीछे नहीं भागती, वो उसे महसूस कर सकती हैं। शायद उस पल अच्छा भी लगे, लेकिन अगले दिन वो याद नहीं रहती। जिसके पीछे वो भागती हैं वो है ऐसी भावनात्मक ऊर्जा जो कमाई जाती है, मुफ्त में नहीं मिलती। भावनात्मक रूप से महंगे होने का मतलब ये है कि तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी भावनाएं वजन रखती हैं। वो मांग पर नहीं मिलती, वो मुफ्त नमूने नहीं हैं, वो सोच समझ कर दी जाती हैं और इसी वजह से कीमती होती हैं। अब एक बात साफ कर लेते हैं, इसे ठंडा या बेरुखा बनना मत समझो। स्टोइक सोच भावनाएं दबाने की बात नहीं करती, वो भावनाओं पर नियंत्रण की बात करती है। तुम महसूस करते हो लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। तुम परवाह करते हो लेकिन हर किसी के सामने खुद को बहा नहीं देते। जो आदमी भावनात्मक रूप से महंगा होता है वो हर विचार का ऐलान नहीं करता, वो हर बातचीत में भावनात्मक सहारा नहीं ढूंढता। अगर कुछ पल उसे गलत समझ लिया जाए तो भी वो घबराता नहीं, क्योंकि उसका केंद्र उसके अपने अंदर होता है और यही चीज़ उसे उसकी तरफ खींचती है। क्योंकि जब एक औरत महसूस करती है कि तुम्हारी भावनाएं कीमती है तो वो उनके लिए मेहनत करती है, वो ज़्यादा झुकती है, वो तुम्हारी तारीफ को महत्व देती है, वो ध्यान से सुनती है जब तुम बोलते हो, क्योंकि वो जानती है तुम हर समय नहीं बोलते, और यही कमी मतलब पैदा करती है। एक उदाहरण देखो, तुम डेट पर बैठे हो, वो अपनी कहानी सुना रही है। ज़्यादातर पुरुष क्या करेंगे? तुरंत बीच में कूदेंगे, वाह कमाल है, तुम तो बहुत खास हो, पूरा उत्साह उछाल देंगे। तुम क्या करते हो? तुम ध्यान से सुनते हो, हल्का सा सिर हिलाते हो, नज़र बनाए रखते हो और कहानी ख़त्म होने पर बिना जल्दी किए कहते हो, दिलचस्प है, तुम्हें ये करने का मन क्यों हुआ? बस वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने भावनाओं की बाँट नहीं लाई, तुमने उसे अपना ध्यान कमाने दिया। अब वो सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, उस एहसास से जुड़ रही है कि तुम्हारी मंजूरी अपने आप नहीं मिलती। यही भावनात्मक महंगाई है। या मान लो कुछ दिनों से संदेश चल रहे हैं, बातें ठीक चल रही हैं, वो हल्की छेड़छाड़ के साथ मान्यता ढूंढने लगती है। ज़्यादातर पुरुष तुरंत कूद पड़ते हैं, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम बहुत सेक्सी हो। तुम क्या करते हो? तुम हल्के रहते हो, खेल में रहते हो, तोल कर बोलते हो। तुम कहते हो, आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। छोटा सा फर्क, लेकिन नियंत्रण पूरा तुम्हारे हाथ में। और उसे ये सिखाता है कि तुम्हारी ऊर्जा मांगने से नहीं मिलती, वो कमाई जाती है। यही वो धार है जो स्टोइक पुरुष अपने साथ रखते हैं। वो भावनात्मक मुकाबला नहीं करते, वो दिखने की भीख नहीं मांगते, वो तय करते हैं कब खोलना है, कब झुकना है, और इसी वजह से उनकी मौजूदगी भारी लगती है। वो ज़्यादा नहीं बोलते,
लेकिन जब बोलते हैं तो बात बैठ जाती है। वो हर समय स्नेह नहीं दिखाते, लेकिन जब दिखाते हैं तो वो सच्चा लगता है। वो तुरंत कमज़ोरी नहीं दिखाते, लेकिन जब दिखती है तो गहराई तक जाती है। मुद्दा खेल खेलने का नहीं है, मुद्दा अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का है, क्योंकि जब भावनाएं हर किसी के लिए खुली हों तो उनका गुरुत्व खत्म हो जाता है। तो भावनात्मक रूप से महंगा कैसे बनूं? सबसे पहले अपनी भावनाओं को महसूस करना सीखो, बिना उन्हें तुरंत बाहर निकाले। उन्हें बैठने दो, उन्हें पकने दो, तभी साझा करो जब उनका मतलब हो, ना कि तब जब चुप्पी असहज लगे। अपना ध्यान भी संभालो, हर सूचना के पीछे मत भागो, हर किसी को पूरा भावनात्मक जुड़ाव मत दो जिसने अभी भरोसा नहीं कमाया। जुड़ाव को धीरे खुलने दो, धमाके की तरह नहीं। कम बोलो लेकिन गहराई से बोलो। तुम्हें दिखने के लिए अपनी पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा पहले ही काफ़ी है। और यही सबसे अहम बात है, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी मुद्रा है। अगर तुम उसे बहुत आसानी से खर्च कर दोगे तो उसकी कीमत गिर जाएगी। अगर तुम उसे सोच समझ कर दोगे तो वो अनदेखा नहीं की जा सकेगी। अगर तुम ऐसा आदमी बनना चाहते हो जो सस्ता नहीं मिलता तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी कीमत बढ़ाता हूँ। और अभी मत जाना, अगला बदलाव बताएगा कैसे तुम्हारी खामोशी किसी भी तारीफ से ज़्यादा आकर्षक बन जाती है। 9. ढांचा अपने हाथ में रखो वरना सब खो दोगे। एक खामोश ताकत होती है जो भुला दिए जाने वाले आदमी और याद रह जाने वाले आदमी के बीच फर्क पैदा करती है। ना वो चेहरा है, न रुतबा, न मीठी बातें। वो ताकत है ढांचा, बातचीत का अनकहा नियम, माहौल का नियंत्रण। और सच ये है, जो ढांचे को संभालता है वही मतलब तय करता है, जो मतलब तय करता है वही दिशा तय करता है, और जो ढांचा खो देता है वो धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। ज़्यादातर पुरुषों को पता भी नहीं चलता कि ये सब कब हो गया। वो बातचीत में पहले ही उसके ढांचे के अंदर घुस जाते हैं, उसके मूड पर रिएक्ट करते हैं, उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, संकेतों का इंतजार करते हैं, खुद को ढालते हैं, सफाई देते हैं और बिना समझे नेतृत्व छोड़ देते हैं। लेकिन जो आदमी ढांचा थाम कर रखता है वो ऊर्जा के पीछे नहीं भागता, वो ऊर्जा पैदा करता है, वो गति तय करता है, वो माहौल तय करता है, वो तय करता है क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, बिना बोले। अब इसे साफ समझते हैं। ढांचे पर काबू का मतलब ये नहीं कि तुम बस साथ चल रहे हो, मतलब ये है कि बातचीत की भावनात्मक बनावट तुम्हारे अंदर रहती है। अगर तुम शांत हो तो वो भी शांत होती है, अगर तुम हल्के हो तो वही लहजा बन जाता है, अगर वो तुम्हें परखे और तुम ना हिलो तो बातचीत ज़मीन से जुड़ी रहती है, वो तुम्हारी गुरुत्व के चारों ओर घूमती है, उल्टा नहीं। लेकिन अगर तुम ढांचा तोड़ देते हो, हर नज़र पर, हर लहजे पर, हर टिप्पणी पर रिएक्ट करने लगते हो, तो अब वो नेतृत्व कर रही है, अब तुम साबित कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो। और जिस पल उसे ये बदलाव महसूस होता है, आकर्षण ढलने लगता है। एक असली उदाहरण देखो, वो देर से आती है, माफ़ी भी नहीं, और मजाक में कहती है कम से कम आ तो गई, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं किया ना। जो आदमी ढांचा खो देता है वो कहता है नहीं नहीं सब ठीक है। जो आदमी ढांचा संभालता है वो हल्की मुस्कान देता है, थोड़ा रुकता है और कहता है देर से आना भी एक कला है, बस बातचीत उतनी ही दमदार होनी चाहिए। बस, ना सज्जा ना झुकाव। ढांचा रीसेट। ढांचे पर काबू ताकत का खेल नहीं है, ये मौजूदगी का खेल है। तुम हुक्म नहीं चलाते, तुम दिशा देते हो। तुम उसे नियंत्रित नहीं करते, तुम खुद को नियंत्रित करते हो। और यही आत्मनियंत्रण ढांचा बनाता है। ढांचा सुरक्षा बनाता है, सुरक्षा आकर्षण बनाती है। स्टोइक सोच यही तुम्हें बढ़त देती है। एक स्टोइक पुरुष बाहरी मंजूरी के पीछे नहीं भागता, वो अपनी शर्तें खुद तय करता है, अपने मानक खुद रखता है, अपने मूल्य खुद जानता है। इसीलिए जब कोई उसे चुनौती देता है तो वो हिलता नहीं। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी दुनिया में झुके तो पहले अपनी दुनिया मजबूत बनाओ। उसके ढांचे में जगह मत मांगो, अपना ढांचा बनाओ, उसे अपनी जगह खुद कमाने दो। और अगर तुम अंदर से ऐसा ढांचा बना रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं ढांचा संभाल कर रखता हूँ। जुड़े रहो, अगले और आखिरी हिस्से में सब कुछ खामोश हो जाएगा, लेकिन वो खामोशी खेल बदलने वाली होगी। नंबर 10, खुद को वैकल्पिक बनाओ, वही उसे दीवाना बना देता है। एक औरत को सबसे ज्यादा गहराई में खींचने वाली चीज क्या है? कोई दिखावा नहीं, कोई अकड़ नहीं, कोई बेरुखी नहीं, बल्कि वो आदमी जिसे उसकी ज़रूरत नहीं है। कड़वे, अलग थलग या घमंडी तरीके से नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह जमे हुए तरीके से। जब तुम ऐसे आदमी की तरह सामने आते हो जो रह भी सकता है और छोड़ भी सकता है, जो वहाँ होना चुनता है लेकिन ज़रूरत के कारण नहीं, तो उसके अंदर कुछ बदलता है, क्योंकि वो फ़र्क महसूस करती है। एक ऐसे आदमी में जो हर समय उपलब्ध है और एक ऐसे आदमी में जो दुर्लभ है। खुद को वैकल्पिक दिखाने का मतलब कठिन बनने का खेल खेलना नहीं है। इसका मतलब है तुमने पहले ही एक ऐसी जिंदगी बना ली है जो तुम्हें पूरा करती है। एक मकसद,
एक रफ्तार, एक आत्ममूल्य जो सिर्फ इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो कमरे में आ गई। तुम यहाँ चुने जाने के लिए नहीं आए, तुमने खुद को पहले ही चुन लिया है। और यही शांत, बिना शोर वाली ऊर्जा पूरा खेल बदल देती है। अब वो सोचने लगती है, क्या मैं इसके लिए काफ़ी हूँ? अब वो पुष्टि ढूंढने लगती है। अब वो जानना चाहती है कि तुम्हें इतना स्थिर, इतना संतुष्ट और थोड़ा सा दूर क्या बनाता है। और यही विरोधाभास है। जब तुम उसे अपनी दुनिया का केंद्र नहीं बनाते तो तुम उसकी दुनिया का केंद्र बन जाते हो। अब ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? तुम तुरंत जवाब नहीं देते, खेल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम सच में अपने काम में व्यस्त हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके हिसाब से नहीं मोड़ देते। तुम जगह बनाते हो लेकिन अपनी बनावट नहीं गिराते। और जब तुम बोलते हो तो उसमें दबाव नहीं होता, भावनात्मक भूख नहीं होती, बस शांत पुरुष मौजूदगी। वो इस आज़ादी को महसूस करती है। शुरू में शायद वो उलझ जाए, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ लत बन जाती है, क्योंकि बाकी सारे पुरुष पकड़ने की कोशिश करते रहे, तुमने छोड़ दिया और अब पकड़ने वाली वो बन जाती है। स्टोइक सोच यही सिखाती है, खुशी बाहरी मंजूरी से नहीं आती, वो आत्मनिर्भरता से आती है। स्टोइक पुरुष चिपकते नहीं, भीख नहीं मांगते, वो अपने रास्ते पर चलते हैं। अगर कोई साथ चले तो अच्छा, अगर नहीं तो भी वो चलते रहते हैं। और यही तरीका है उसे अपने दिमाग में बसाने का, न उसके इनबॉक्स को भरकर, न ये साबित करके कि तुम सबसे अच्छे हो, बल्कि खुद होकर। क्योंकि जब तुम्हें जाने का डर नहीं होता तो लोग तुम्हें जाने नहीं देते। और वो इसे हर बार महसूस करेगी जब तुम उसकी आंखों में देखकर ऐसे मुस्कुराओगे जैसे वो खुशकिस्मत है कि तुम वहाँ आए। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम औरतों को प्रभावित करने के तरीके नहीं ढूंढ रहे, तुम ऐसा आदमी बन रहे हो जिसे कोशिश करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा आदमी जो शांति के साथ चलता है, जो खामोशी से नेतृत्व करता है, जो बिना मेहनत आकर्षित करता है। क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा खुद बोलती है तो मेहनत की जरूरत नहीं रहती। यही स्टोइक एक रास्ता है। और अगर ये वही रास्ता है जिस पर तुम चल रहे हो तो अब अगला कदम उठाओ, सब्सक्राइब करो। सिर्फ एक चैनल के लिए नहीं, बल्कि अपनी धार के लिए। इस भाईचारे का हिस्सा बनो, इस स्टोइक दायरे में शामिल हो जहां हम और गहराई में जाते हैं और तेज बनते हैं और साथ में ऊपर उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई खोखली बात नहीं, बस पुरुष जो सही मायनों में खतरनाक बनना सीख रहे हैं, अच्छे मायनों में। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक लगा तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता हूँ। धन्यवाद यहाँ होने के लिए। मैं तुमसे फिर मिलूंगी।